मूवी के शुरुआत में हम टीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो खेतों के बीच में किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वहीं पास में उसका चाचा भी बैठा हुआ था जो अपनी डायरी में क्लाइंट्स के नाम लिख रहा था, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि टीना एक धंधे वाली है और उसका चाचा ही उसकी दलाली करता है। फिर अपना सर्विस देने के बाद वह दोनों वापस घर आ जाते हैं और उनका घर देखने के बाद हमें पता चलता है कि वह लोग काफी गरीब हैं। फिर यहाँ पर हम टीना की छोटी बहन नताशा और अंकल के बेटे जैक को देखते हैं। फिर वह सभी खाना खाने के बाद अंकल दारू की बोतल लेकर बाहर बैठ जाते हैं और पूरे दिन का हिसाब किताब करने लगते हैं। तभी उनके पास जैक आता है और उसको अपने पिता और टीना के काम के बारे में सब कुछ पता था, पर इस काम में काफी खतरा भी था। इसीलिए जैक अपने पिता को एक चाकू देता है ताकि वह अपने सेल्फ डिफेंस में उसका इस्तेमाल कर सके। फिर अगले दिन टीना और उसके अंकल एक क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह क्लाइंट काफी गुस्सैल था और इंटीमेट के दौरान वह टीना को मारने पीटने लगता है। लेकिन टीना को यह सब पसंद नहीं था और वह चिल्लाने लगती है। वहीं बाहर टीना का चाचा ड्रिंक कर रहा था। तब टीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर आकर वह उस क्लाइंट से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह क्लाइंट उसकी बातों को नहीं मान रहा था। इसीलिए अंकल और उस क्लाइंट के बीच झगड़ा हो जाता है, जिस दौरान वह क्लाइंट अंकल को धक्का दे देता है। तब जैक के दिए चाकू से अंकल का गला कट जाता है, जिससे अंकल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अंकल के मौत के बाद सब लोग काफी दुखी होते हैं और धीरे धीरे उनके सभी पैसे भी खत्म हो जाते हैं। पर अंकल के फोन पर क्लाइंट्स लगातार कॉल कर रहे थे। तब मजबूरन टीना को उन क्लाइंट्स के कॉल्स रिसीव करने पड़ते हैं और वह सभी क्लाइंट्स टीना को सर्विस देने के लिए बुलाते हैं। पर टीना अकेले तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए जैक भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। उसके बाद टीना को हम जंगल में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और जैक पास में ही बैठकर डायरी में हिसाब किताब लिख रहा था। फिर सारा दिन अपना सर्विस देने के बाद वह दोनों वापस घर जाने लगते हैं। पर तभी टीना को एक आदमी के बारे में याद आता है जो उसको बहुत सारे पैसे देने वाला था। इसलिए वह दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते। असल में वह आदमी इस गाँव का सरपंच था और वह यहाँ का सबसे अमीर आदमी भी था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। दरअसल सरपंच का बेटा एक गे होता है और सरपंच चाहता था कि उसका बेटा मर्द बने। इसीलिए उसने अपने बेटे की मर्दानगी बाहर लाने के लिए टीना को बुलाया था। यहाँ पर सरपंच टीना से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के गे होने वाली बात राज रखना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उसके बाद टीना उसके बेटे को लेकर एक कमरे में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वह टीना के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। जिसके बाद वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार टीना जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है, जिससे सरपंच को लगता है कि उसका बेटा अब मर्द बन गया है। फिर सरपंच से पैसे लेने के बाद वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे टीना के सर्विस देने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है, इसलिए गांव के सभी लोग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आने लगे थे और अब उन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन सैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को उनके इस धंधे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह जैक के पास आकर अपना कमीशन फिक्स कर लेता है और साथ ही सैम टीना के साथ इंटीमेट भी होता है। उसके बाद सैम जैक से अपने गे कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और मजबूर में जैक को ऐसा करना पड़ता है। फिर इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और जैक भी गाँव के औरतों को सर्विस देने लगा था। फिर एक दिन जब जैक और टीना अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें ऑफिसर सैम मिलता है और सैम उनसे अपना कमीशन लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीना की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसे देखकर जैक दवाई लेने के लिए बाहर जाता है। इसी दौरान सैम भी गांव का दौरा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और सैम को वो लड़की काफी पसंद आ जाती है। इसीलिए वह उस लड़की का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते हुए वह उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम उस गे कांस्टेबल को देखते हैं जो दारू के नशे में धुत था। तभी जैक वहां पर आता है और वह उसको इंटीमेट होने का बहाना देकर एक जगह पर ले जाता है और फिर वह उसके वॉलेट से सारे पैसे निकाल लेता है और साथ ही वह उसके महंगे घड़ी को भी ले लेता है। उसके बाद वह कांस्टेबल से चुराए गए पैसों से टीना के लिए मेडिसिन्स ले जाता है। फिर मेडिसिन्स लेने के बाद टीना की तबीयत काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक ने कांस्टेबल की घड़ी को नहीं बेचा है और उसने वह घड़ी अपने हाथों में पहन रखा है। इसीलिए ऑफिसर सैम उसके हाथ में वह घड़ी देख लेता है और हाथ में वह घड़ी देखने के बाद सैम उसको चोरी के इल्जाम में जेल में डाल देता है। फिर लॉकअप में जैक उसी लड़की को देखता है जिस लड़की का पीछा सैम कर रहा था। इसका मतलब कि सैम ने उस लड़की को किडनैप कर लिया था
लेकिन उसने अब तक उसको हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि सैम उसके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता है, बल्कि वह उसकी मर्जी से ही उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक की बहन को देखते हैं, जो जैक के वापस न आने पर काफी परेशान होती है और साथ ही घर के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे और गांव के दुकानदारों ने भी उसको उधार देने से मना कर दिया था। फिर वह घर वापस आ जाती है, लेकिन तभी अचानक कमजोरी के कारण वह बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसकी बहन नताशा उसको जैसे तैसे करके होश में लाती है और उधर लॉकअप में हम जैक और उस लड़की को देखते हैं। तब जैक उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वह लड़की अपना नाम नैन्सी बताती है। अब नैन्सी जैक से मदद मांगती है, लेकिन यहाँ पर जैक की तो खुद के ही लगे पड़े थे, तो वह नैन्सी की मदद कैसे करता। और वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। फिर वह नैन्सी को डराने के लिए जैक को काफी पिटने लगता है और साथ ही वह उसको धमकाता भी है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वह उसको जान से मार देगा। तभी वहाँ पर सैम का एक दोस्त आता है और सैम अपने दोस्त के बातों में आकर नैन्सी को टच करने लगता है, जिसे देखकर जैक को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर अगले दिन सैम को जैक की डायरी मिल जाती है। फिर वह उस डायरी को लेकर जैक के पास आता है और वह उससे क्लाइंट्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। फिर वह जैक को छोड़ने के बदले में उससे पैसों का डिमांड करता है, लेकिन जैक के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसे सुनकर सैम पैसे कमाने का एक नया तरीका निकालता है। फिर वह सैम के डायरी से एक क्लाइंट को कॉल करता है और वो उसको नैन्सी के साथ मजे करने के लिए यहाँ पर बुलाता है। फिर वो क्लाइंट नैन्सी को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है, इसीलिए वह नैन्सी से उसको प्लेजर देने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर सैम यहाँ पर आता है और वह उस आदमी को वहाँ से भगा देता है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि सैम यह सब करके पैसे कमाना चाहता है। इसीलिए वह सैम से कहता है कि यह काम मैं और टीना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें टीना को यहाँ पर लाना होगा। जिसे सुनकर सैम टीना को लाने के लिए उसके घर पहुँच जाता है, लेकिन नैन्सी को यहाँ पर लाने के बाद सैम उसको भी जेल में बंद कर देता है। अब टीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब जैक उसको समझाने लगता है कि तुम्हें नैन्सी को सैम के साथ इंटीमेट होने के लिए मनाना होगा और ऐसा करने के बाद वह हमें आजाद कर देगा। जिसे सुनने के बाद टीना नैन्सी को अच्छे से नहलाकर उसको तैयार करती है। उसके बाद सैम नैन्सी को अपने रूम में ले जाता है, लेकिन पहले तो वह नैन्सी को मनाने लगता है कि वह उसकी मर्जी से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाए, लेकिन नैन्सी ऐसा करने से मना कर देती है। इसीलिए सैम को गुस्सा आ जाता है और वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे नैन्सी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैक और टीना भी काफी परेशान हो जाते हैं। फिर सैम अपना हवस मिटाने के बाद नैन्सी को वापस जेल में बंद कर देता है। उसके बाद अगली रात सैम फिर से नैन्सी को अपने कमरे में ले जाने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन टीना उसको समझाते हुए कहती है कि नैन्सी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, इसीलिए उसकी हालत काफी खराब हो गई है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये सब कर सकते हो। जिसे सुनकर सैम काफी खुश हो जाता है और फिर वह उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन इसी दौरान टीना एक चाकू उठाती है और वह सैम का गला काट देती है। फिर वह चाबियां लेकर जैक को आजाद करती है। तब गुस्से में नैन्सी एक डंडा उठाती है और वह उस डंडे को सैम के पीछे घुसा देती है, जिससे सैम की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसको मरा हुआ देखकर नैन्सी को काफी सुकून मिलता है। उसके बाद वह तीनों भागते हुए अपने घर जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकलने लगते हैं। इतनी ही देर में उस सरपंच का बेटा भी कार लेकर यहाँ पर पहुंचा जाता है, क्योंकि वह भी अपने पिता को समझाकर थक चुका था। इसीलिए वह भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए उन लोगों के साथ जाने का डिसाइड करता है। फिर अगले दिन हम उन चारों को किसी दूसरे गाँव में देखते हैं। यहाँ पर जैक और नैन्सी एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। फिर वह चारों एक दूसरे के मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।